पहलगाम आतंकी हमला और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर। बीजेपी का प्लान सेट था कि कैसे भी करके इस पूरे प्लान को यानी ऑपरेशन सिंदूर को भुनाया जाएगा, मोदी है तो मुमकिन के नारे के साथ। लेकिन इन सब के बीच बिहार का ताजा सर्वे आ चुका है। इस ताजा सर्वे को देखकर बीजेपी की रात की नींद उड़ चुकी है। जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि मेरी रगों में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की जनता ने साफ साफ अपना नजरिया, अपना संदेश और संकेत पहुंचा दिया है कि इस बार बीजेपी कतई नहीं। आज का जो सर्वे दिखाने जा रहा हूं उसे गौर से देखिएगा, क्योंकि जो पिछले 72 घंटे के भीतर समीकरण बदले हैं, यूं ही नहीं बदले हैं, यह सर्वे का असर है। और इस सर्वे में तेजस्वी यादव इस साल के आखिर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। ये जो जोड़ी है ये कमाल करने वाली है, ये जो जोड़ी है वो धमाल करने वाली है। ये जोड़ी है ये बीजेपी के नेताओं की रातों की नींद उड़ाने वाली है और कमल को हवा में उड़ाकर ले जाएगी। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, आज आपको दिखाऊंगा 72 घंटे के भीतर ही सब कुछ बदला कैसे, ये सारी चीजें बदल क्यों रही थी, क्यों अचानक से लालू प्रसाद यादव मेरे पिता तुल्य, क्यों यह कहा गया कि तेजस्वी यादव मेरे भाई जैसे, क्यों यह कहा गया कि हम साथ साथ टाइप की हरकतें, और इसके साथ साथ सीधे सीधे बगावती संकेत क्यों पहुंचाए गए। दरअसल इसके पीछे सारा खेल, सारा का सारा खेल उस सर्वे का है, जिस सर्वे में तेजस्वी यादव को हर वर्ग ने, युवाओं ने, जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो, बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं और महिलाओं के साथ साथ वो परंपरागत लोग भी जो लगातार बिहार में बदलाव चाहते हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव को दिल खोलकर वोट करने की और मुख्यमंत्री देखने की इच्छा जाहिर कर दी है। ऐसा नहीं नीतीश कुमार को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ साथ एक शख्सियत और है, उनका ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, उनका नाम है चिराग पासवान। आज वही खबर दिखाने जा रहा हूं, नवभारत टाइम्स की पहले खबर देखिए। बिहार चुनाव ओपिनियन पोल रिजल्ट, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद, नीतीश कुमार पर महिलाओं का भरोसा कायम। दरअसल ये सब तब आया है, ये ओपिनियन पोल, जब बीजेपी बड़ा बुरी तरह से घिरी हुई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बीजेपी ने ये पूरा सोचा था कि इस सब के बीच, क्योंकि देश की सेना पर तो किसी को शक है ही नहीं, देश की सेना को छूट दिया जाए, कहा जाए जाओ, तो पाकिस्तान को एक दिन में खत्म करके मान जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा पूरा पाकिस्तान। हम सब जानते हैं, कोई बहुत अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, जबरदस्ती मैं कह रहा हूं तो कोई बहुत बड़ी बात होगी ना, ये सब जानते हैं। और प्रधानमंत्री का इसमें कोई रोल नहीं है। जैसे आप इंदिरा गांधी के लिए कहते हैं ना, तो प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब ने जाकर स्ट्राइक नहीं किया, अब जनता समझ रही है। इसलिए सेना के शौर्य को, उनके गौरव को, उनकी हिम्मत को, उनकी कार्यकुशलता और दक्षता का जो पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे थे, भारी पड़ गई। ताजा ओपिनियन पोल बता रहा है कि आगे बिहार विधानसभा चुनाव में अगर नरेंद्र मोदी साहब से लेकर बीजेपी के किसी भी नेता ने इस पूरे सेना की तरफ से किए गए सर्जिकल स्ट्राइक, पीओके में आतंकी अड्डों को तबाह करने पर ज्यादा वाहवाही लूटने की कोशिश की, तो उल्टा पड़ जाएगा। क्योंकि जनता सेना के बारे में जानती है कि उन्होंने इस आतंकी घटना के बाद पीओके में घुसकर आतंकियों के अड्डे नष्ट किए। लेकिन आज भी यह सवाल उठता है कि सरकार अब तक पहलगाम आतंकी हमले पर क्यों नहीं बोल रही, इसलिए वाहवाही ना उठाए। कि एक तरफ जब वाहवाही उठाई तो ये सर्वे आ गया। तो सर्वे क्या रहा है भैया, पहले देखिए। इसमें सर्वे में बताया गया, सबसे पहली बात, जनसुराज में युवाओं की खास दिलचस्पी नहीं है। यह साफ साफ बता दिया गया, जनसुराज को लेकर लोग तैयार नहीं है। देखिए, इसमें बताया गया सर्वे के मुताबिक बिहार के युवा एनडीए को वोट देना पसंद कर सकते हैं, बीजेपी वाली एनडीए, लेकिन वे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये दो विरोधाभासी बातें चल रही हैं। उनका कहना है हम एनडीए के साथ जा सकते हैं, लेकिन हमें मुख्यमंत्री चाहिए तेजस्वी यादव। और ये संभव कब होगा? कब होगा संभव? जब भाई आरजेडी को, महागठबंधन को वोट जाएगा। मैंने कहा ना, इनके पास, बीजेपी के पास इस वक्त अपनी पार्टी से कोई एक ऐसा नेता नहीं है जिसे मुख्यमंत्री बनाने लायक वो समझते हो। बिहार की जनता तो मानती भी नहीं है कि एक ऐसा नेता है इनके पास जिसे मुख्यमंत्री बना दो। वो हिंदू मुस्लिम वाले हैं सारे के सारे, कोई काम नहीं कर सकता। गोमूत्र पिलवा देंगे, गोबर खिलवा दें, कोई पता नहीं, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने जा रहे हो, यही एक्टिविटीज है। देखिए,
इसमें बताया गया 18 से 29 साल के लोगों में से 44.6% लोगों का ने कहा कि एनडीए को वोट देना पसंद करते हैं। वहीं 39 मतलब तकरीबन 39.5% यानी 40% ने कहा महागठबंधन को वोट देना पसंद करते हैं। इस खेल से प्रशांत किशोर की जनसुराज आउट हो गई। 0.76% लोग भी नहीं चाहते जनसुराज को वोट देना। अब आइए सीएम पसंद के रूप में सम्राट चौधरी ने ध्यान खींचा। क्या खींचा आप देखिए, आप हंसेंगे, इन्होंने तंज कसा है शायद। मुख्यमंत्री के चेहरे पर तेजस्वी यादव अपने विरोधियों से आगे है। अब देखिए 18 से 29 साल के वही लोग जो कह रहे हैं कि हम एनडीए वोट कास्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो क्या चाहते हैं, 42% लोग कहते हैं कि हम तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। वहीं 27.7% लोग यानी तकरीबन आधे ये चाहते हैं, लोगों ने नीतीश कुमार को पसंद किया है। 2% लोग प्रशांत किशोर को देखना चाहते हैं। 7% लोग चिराग पासवान को। देखिए चिराग पासवान की आप ये मत सोचिए फैन फॉलोइंग कम है, चिराग पासवान का अपना एक ऑरा है। जैसे जैसे उनका वो निकल रहे हैं, मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है, उसका ऑरा बढ़ रहा है। और आरजेडी के साथ आते ही यानी कि अगर चिराग पासवान तेजस्वी साथ आए तो यकीन मानकर चलिए बीजेपी के लिए सत्ता में आने के लिए लाले पड़ जाएंगे। अब हंसी वाली बात क्या है, 1.61% सम्राट चौधरी को देते हैं। हंसी वाली बात बता रहा हूं, रुक जाइएगा। इसमें प्रशांत किशोर जिनको लोग पूछ भी नहीं रहे, 1% लोगों ने वोट नहीं देना चाहते, उनमें से भी 2% कहते हैं प्रशांत किशोर सीएम बन जाए। और सम्राट चौधरी के लिए 2% लोग भी नहीं कहते। यानी सम्राट चौधरी जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डिंगे हाँकते हैं, उनको कितनी जनता पसंद करती है बिहार की आप समझ गए। उल्टा क्या है, बीजेपी से एक नया चेहरा चाहती है जनता। वो कहते हैं तकरीबन 13.5% की इन सबको हटाओ, ये जो है ये अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ना ये लायक ही नहीं है। जो बीजेपी के समर्थक है वही मानते हैं कि ये लायक नहीं है, वो कहते हैं कोई दूसरा चेहरा लेकर आओ। अब सोचिए इनकी हालत क्या है। बुजुर्ग वोटर भी तेजस्वी पर भरोसा कर रहे हैं। 30 से 39 साल के लोग जो आगे बढ़ते हैं वो कहते हैं तेजस्वी यादव। 40 से 49 साल के लोगों ने नीतीश कुमार को, और 50 से 59 साल के लोगों ने भी नीतीश कुमार को, और 60 से ऊपर के लोगों ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया। नीतीश पर महिलाओं का भरोसा है, लेकिन कम इनका भी नहीं है। 60% महिलाएं कहती है एनडीए को, 28% महागठबंधन को, 45% महिलाएं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात कहती हैं, लेकिन 31% महिलाओं ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है। जबकि ज्यादातर पुरुष जो है तकरीबन 45-46% वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ठीक है, सीएम के रूप में पहली पसंद तेजस्वी है। इनसाइट के सर्वे में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे बताया गया। सर्वे में 39%, अब तक ये 31 से 32% था, अब ये बढ़कर 39% हो चुका है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कहते हैं। 34% लोगों ने नीतीश कुमार को पसंद किया। और इन सब के बाद हालत ये हो गई। और देखिए सी वोटर के सर्वे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का सबसे पसंदीदा उम्मीदवार बताया गया था। प्रशांत किशोर दूसरे स्थान पर थे, नीतीश कुमार तीसरे स्थान पर थे। अब लड़ाई सिर्फ इन सब के बीच ही रह गई है कि दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन रहेगा। पहले दिन से जब से लग रहा है, जब से सर्वे आने शुरू हुए इस साल की शुरुआत से, तब से आप लगातार देख रहे हैं तेजस्वी यादव के आसपास एक भी नेता फटक नहीं पा रहा है। नमस्कार।